हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। और ये वीडियो है कंपनसेटरी टाइम पर जो 1 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नीट एग्ज़ाम में। तो वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और स्क्राइब फैसिलिटी, उन सब के बारे में इस वीडियो में ढंग से बात करने वाले हैं। सारे डाउट्स को अब मैं क्लियर ही कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, जिसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और सोशल मीडिया साइट्स पर एसवीपी इंस्टीट्यूट को ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह। और आप चाहे तो मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट द विक्की सिंह के नाम से। सबका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, क्या दिव्यांग बच्चों के लिए, क्या विकलांग बच्चों के लिए जो नीट एस्पिरेंट हैं, इस बार नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं, को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका एक ओवरऑल जो आंसर है वो है हाँ, मिल रहा है। लेकिन अब साथ में कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को मैं आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ। कई बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की लाइन डाल रहे हैं, या कुछ और चीज़ें मुझे बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप एक डिसेबल कैंडिडेट हो, आपको ज़रूर मिलेगा, देना ही पड़ेगा, आपका अधिकार है ये। ऐसा वो मुझे बता रहे हैं। खैर, मैं उन बच्चों को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें गाइडलाइंस जो है वो एनटीए का एग्ज़ाम है भाई। नीट एनटीए कंडक्ट कराता है नीट एग्ज़ाम को। तो एनटीए क्या कहता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इधर उधर क्या होता है, क्या होना चाहिए, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी ज़रूरी है। तो गाइडलाइंस क्या है, ज़रा ध्यान से सुने। यहाँ पर बता रहा है एनटीए कि यदि आप स्क्राइब फैसिलिटी अवेल करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब 2 कंडीशन है। या तो आपको स्क्राइब लेना है। स्क्राइब का मतलब क्या है कि आप इतने डिसेबल हैं, असक्षम हैं कि आप अपनी ओएमआर शीट को नहीं भर सकते, क्योंकि आप फिजिकली चैलेंज हैं, जिसकी वजह से जो भी आपको डिसेबिलिटी है वो आपको एग्जाम में ओएमआर शीट भरने से रोकती है। ठीक है, आपको मुश्किल है। दूसरा कि आप देख नहीं पा रहे हो, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई ना कोई आपको हेल्पर चाहिए। तो स्क्राइब इज अ हेल्पर। तो स्क्राइब फैसिलिटी आप 2 तरह से ले सकते हैं। या तो आप अपना खुद का स्क्राइब लेकर जा सकते हैं, भाई मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को, किसी बंदे को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसके साथ मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर है, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, मुझे अच्छे से समझा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गोलमाल वाली मूवी के अंदर एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक कैरेक्टर जो है वो बोल नहीं सकता, वो ई या उआ बोलता है, लेकिन उसका बिल्कुल सही जो रूपांतरण है, जो आंसर है, जो उसका मीनिंग है, वो उसका साथी बता पाता है। अगर जब वो साथी नहीं होता कुछ देर के लिए, तो लोगों को उस दिव्यांग जो कैरेक्टर है उसको समझने में, उसकी भाषा को समझने में बहुत कठिनाई आती है। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अगर एग्जाम में जाएगा वो गोलमाल वाला कैरेक्टर, तो अपने साथ अपने साथी को ही लेकर जाएगा। खैर, स्पीच डिसेबिलिटी, चलो इस बारे में आगे बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, क्या स्क्राइब ले जाएं तो ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? जी, स्क्राइब लेने पर तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पे कि अगर मैं स्क्राइब नहीं लेता हूँ, मतलब अपनी तरफ से नहीं ले जाता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, क्या मुझे स्क्राइब मिल जाएगा? तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए अगर स्क्राइब बाय एनटीए लिख देता हूँ, तो मुझे एग्जाम सेंटर पर ही स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा, और मुझे अपना स्क्राइब लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम तो भाई 1 घंटा मिलना ही है। जो स्क्राइब ले रहे हैं उनको 1 घंटा मिलना ही मिलना है। अब दूसरी चीज़ कि भाई मैं स्क्राइब नहीं लेना चाहता, मैं अपना जो एग्ज़ाम है खुद ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मल कैंडिडेट से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम चाहता हूँ। तो उन लोगों को भी एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रावधान नीट में है। ठीक, इस बार तो है। जो नीट का ब्रोशर है वो कह रहा है, और जो उसकी कटिंग है मैंने वो अपने कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इस तरह की चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा अवेलेबल है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपने स्क्राइब नहीं भी लिया है तो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन आपकी डिसेबिलिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम को अपीयर करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। मान लीजिए आपके दोनों पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, या एक पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके हाथ ठीक हैं, आंखें ठीक हैं,
हाँ, आपका इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है वो सब कुछ ठीक है, आप एग्ज़ाम को खुद से कर भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, ओएमआर को भर भी सकते हो, क्योंकि आपके लैग की जो डिसेबिलिटी है आपको वो ये सारे काम करने से नहीं रोकती। तो उस केस में अगर आप कंपनसेटरी टाइम मांगते हैं तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप स्क्राइब ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम आपको लेना ही है, क्योंकि आप डिसेबल हैं इसलिए आप स्क्राइब ले रहे हैं, इतने ज़्यादा डिसेबल हैं। दूसरा, अगर आप स्क्राइब नहीं ले रहे हैं और लेकिन एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो कि दिखाए कि आपको लिखने में दिक्कत है। ये एनटीए का कहना है। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या कहता है कि भाई डिसेबल हो तो बक्का, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी डिसेबिलिटी अगर आपको क्वेश्चन करने में, पेपर करने में दुविधा नहीं दे रही है तो आपको कंपनसेटरी टाइम देने का प्रावधान एनटीए में नहीं है, नीट में नहीं है। फिर भी अगर आपकी डिसेबिलिटी जो भी है पर आप कह रहे हो भाई मैं पीडब्ल्यूडी हूँ, मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसके लिए आप अपने सेंटर पे डिमांड कर सकते हो। या तो बिना डिमांड के ही हो सकता है कि वो आपको, ज़्यादातर होता है, लास्ट ईयर भी हुआ है, उससे लास्ट ईयर भी हुआ है, उससे लास्ट ईयर भी हुआ है कि कुछ सेंटर्स पर पीडब्ल्यूडी बच्चों को सिर्फ देखते हैं, अच्छा ये बच्चा पीडब्ल्यूडी है, तो उससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए पूछ लेते हैं क्या आपको एक्स्ट्रा 1 आवर चाहिए। एग्जामिनर ही पूछ लेता है, इन्विजिलेटर ही पूछ लेता है बच्चे से। तो अगर आपसे बोलें और अगर आपको चाहिए हो तो आप यस बोल देना और फिर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम अवेल कर सकते हो। दूसरी कंडीशन कि भाई आपकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि आपको पेपर करने में दिक्कत होती है, लेकिन हो सकता है कि जब आप एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड करें सेंटर पे, अगर वो ना दें आपको, ना पूछें आपसे, तो आप ही को डिमांड करनी पड़ेगी। तो आप जब उनसे डिमांड करें, उनसे बोलें स्क्राइब नहीं लिया है इस फैसिलिटी, अगर स्क्राइब ले रखा है तो कहने की जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही मिलना है। लेकिन आपको कहना पड़ रहा है कि सर आप मुझे प्लीज़ एक्स्ट्रा 1 आवर दे दीजिए, या मैम जो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि क्यों हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दें, तो आप बोलोगे मैं डिसेबल कैंडिडेट हूँ। हो सकता है उसके बाद भी उनका नेक्स्ट, या तो वो इतने पे ही आपको दे देंगे, या उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या आपको एग्जाम करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, या आपको जो एक्स्ट्रा आवर चाहिए वो क्यों चाहिए, आपकी डिसेबिलिटी ऐसी क्यों है। तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है वो मान जाए। अब हो सकता है वो ना भी माने, वो ना देना चाहें, क्योंकि भाई सेंटर पर 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना कौन ही चाहेगा। वैसे भी एग्जाम का लेंथ बहुत लंबा है, ऊपर से बच्चों की जो एंट्री है वो 2-2 घंटे पहले अंदर हो जाती है। ठीक है, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पहले बच्चों की एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। तो एक एग्जामिनर के लिए, एक इन्विजिलेटर के लिए वैसे ही बहुत हेक्टिक होता है नीट एग्जाम, मैं सच बता रहा हूँ। तो उस केस में अगर वो आपको मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो आप अपने लिए एक सेफ जोन लेकर चल सकते हैं। सेफ जोन क्या है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाइए जो भी आपके पास है, या जहाँ से आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है, या अगर अपने घर से आप दूर हैं तो वहीं किसी सरकारी अस्पताल जहाँ पर डिसेबिलिटी सेल बैठता हो में जाएं और डॉक्टर से मिलें ओपीडी में, और डॉक्टर को बताएं कि आप एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं, आपको इस तरह से फिजिकली लिमिटेशंस हैं, तो आपको एग्जाम में अगर कंपनसेटरी टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो डॉक्टर आपको नॉर्मली पेपर पे लिखेगा, जो भी उनका लेटर हेड होता है उस पर आपका ओपीडी का जो पेपर होता है उस पर लिख कर कि हाँ ये बच्चा जो है फिजिकली डिसेबल है, और ये जो डिसेबिलिटी, पर्टिकुलर डिसेबिलिटी इस बच्चे को है, ये उसको एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम इसको देना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल से इसको ज़्यादा समय लगता है या जो भी है। उसके बाद डॉक्टर सिग्नेचर और स्टैम्प करके आपको देंगे, आप वो पेपर साथ में लेकर कैरी कर लेना। वो पेपर आपको एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम देने के लिए, एक्स्ट्रा 1 आवर दिलाने के लिए काफ़ी वैलिड रहेगा, क्योंकि वो आपके जो आर्ग्यूमेंट है, अगर ये बात यहाँ तक बढ़ती है तो आपको ये जो पेपर होगा, डॉक्टर के जो सिग्नेचर होंगे, ये आपको कंपनसेटरी टाइम दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर सारी चीज़ें हैं। आप देखो ये टोटल डिपेंड करती हैं चीज़ें। स्क्राइब ले लिया है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो 1 घंटा मिलना ही मिलना है। स्क्राइब नहीं लिया है लेकिन डिसेबिलिटी ऐसी है कि दिक्कत है, तो उसके लिए डिमांड कर सकते हो। डिमांड नहीं तो कई बार हो सकता है बिना डिमांड किए ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। हो सकता है डिमांड करने पर भी एक्स्ट्रा टाइम ना मिले तो साथ में पेपर ले जाना, और हो सकता है उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा टाइम ना दें। तो अब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में बच्चों आप कुछ नहीं कर सकते। एनटीए ने कोई भी सुनवाई, कोई भी फीडबैक पोर्टल, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सहायता, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें। वैसे भी आपकी तो कट ऑफ भी बेटा बच्चे डाउन ही जाती है, तो आपको तो नॉर्मल बच्चों से वैसे भी समय कम ही लगने वाला है, और तो कोशिश करें कि आप अपने एग्ज़ाम को 3 घंटे के अंदर ही ख़त्म करें। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सेंटर पर मिल जाता है, आप ले लें,
नहीं तो डिमांड करें, डिमांड करने पर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बहसबाजी में, ज़्यादा परेशानी में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई आगे इस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर कुछ करें, अपने आप को भी ट्रबल में डालें, अपना समय खराब करें, तो उससे ज़्यादा, क्योंकि बेटा अगर आप वहाँ रूल्स ब्रेक करते हो, वहाँ पर बेटा कुछ पैनिक क्रिएट करते हो, तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं सेंटर पे। ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है कि वो आपको किसी और तरीके से रिजेक्ट कर दें, बोलें कि बच्चा एग्ज़ाम में गड़बड़ कर रहा है, एग्ज़ाम करने में दिक्कत दे रहा है, इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो क्यों ही अपने आप को आप इस स्ट्रगल में डाल रहे हो? जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से चलो। और मैं सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जो भी इस बार का तरीका है, इस तरीके से आप अपना एक्स्ट्रा टाइम अवेल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एज ए मेंबर जरूर जुड़ जाएं। आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब के बगल में है, नहीं तो जो हमारा ज्वाइन करने का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एज अ मेंबर जुड़ने से आपको बहुत फायदे हैं। मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो डू ज्वाइन एज अ मेंबर, बिकॉज नीट एग्जाम्स के बाद रीवेरिफिकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, है ना। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।